पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज जिसने लालू प्रसाद यादव को नाको चना चबवा दिया था। इसी महिला जज के कारण लालू प्रसाद यादव मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और आज भी पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज को उनके ऐतिहासिक फैसले के लिए याद किया जाता है। आज पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मधेपुरा के लोकसभा चुनाव में एक बार की काउंटिंग होने के बाद जब उन्होंने रिकाउंटिंग करवाया और लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए थे, तब रातों रात इस महिला जज को पूरा बिहार जानने लगा था। इंदु प्रभा सिंह ने सीधे निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि आप मधेपुरा लोकसभा सीट पर फिर से काउंटिंग करवाइए और उसके बाद परिणाम पलट गया। लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए और आज इसी पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज इंदु प्रभा सिंह का निधन हो गया है और इसी कारण इंदु प्रभा सिंह को आज याद किया जा रहा है। और इंदु प्रभा सिंह ने किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव को नाको चना चबवा दिया था, इसकी कहानी बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी इंदु प्रभा सिंह ने पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनकर झारखंड तथा बिहार यानी कि अविभाजित बिहार की पहली महिला जज होने का गौरव हासिल किया और महिलाओं को बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले कहानी की शुरुआत मधेपुरा लोकसभा चुनाव से ही करते हैं। मधेपुरा में लोकसभा का चुनाव था और लालू प्रसाद यादव उस चुनाव में मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे। वे मधेपुरा के लोकसभा के चुनाव में जी जान से लगे हुए थे। प्रचार प्रसार चल रहा था। तमाम नेता लालू प्रसाद यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव को उम्मीद थी कि चुनाव जीत जाएंगे, मतलब कि उनको अंदाजा लग रहा था, जो उसके हिसाब से उनको लग रहा था कि उनकी हवा ठीक है, चुनाव वो निकाल लेंगे। लेकिन जब तक काउंटिंग चली, मतलब कि वोट पड़ा, वोट के बाद मतगणना का दिन आया और जब तक मतगणना चला तब तक तो लालू प्रसाद यादव खुश रहे। तब तक लालू प्रसाद यादव को लगा कि अब मधेपुरा के सांसद वो बन गए हैं। लेकिन तभी मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंचता है और उसके बाद से पटना हाईकोर्ट की महिला जज इंदु प्रभा सिंह इस पर फैसला सुनाती हैं और वो निर्वाचन आयोग को यानी कि चुनाव आयोग को आदेश देती हैं कि आप जल्द से जल्द मधेपुरा में जो वोट हुआ है उसकी रिकाउंटिंग कराइए। जब वहां पर मधेपुरा में रिकाउंटिंग होता है तब उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के लिए पूरा का पूरा गेम पलट चुका होता है। लालू प्रसाद यादव मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव हार चुके होते हैं। इंदु प्रभा सिंह का यह फैसला ऐतिहासिक बताया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को सीधी चुनौती दे दी थी और उनके आदेश के बाद जब रिकाउंटिंग हुआ, जब मतों की गणना जो है, मतों की गिनती वो दोबारा की गई, तब लालू प्रसाद यादव सांसद का चुनाव मधेपुरा से हार गए। अब यहां पर हम आपको इंदु प्रभा सिंह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं। इंदु प्रभा सिंह का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने LLB की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने भी जज बनने का या अच्छा वकील बनने का सपना देखा। 1971 का वक्त था जब पटना हाई कोर्ट में उनकी तैनाती की गई। पटना हाई कोर्ट की वो सदस्य बनी, लेकिन वहां पर वो कोई जज नहीं थी बल्कि सरकार की तरफ से पैरवी करती थी। मतलब कि अगर आप सरकार पर कोई शिकायत दर्ज कराएंगे, सरकार के खिलाफ कोई केस करेंगे, तब हाई कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, किसी भी अदालत में सरकार का पक्ष रखने के लिए जो सदस्य होता है, उस सदस्य के तौर पर इंदु प्रभा सिंह की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1990 का साल आया जब उनका चयन जज बनने वालों की लोगों में हो गया और फिर 10 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया और इसी के साथ बिहार के लिहाज से यह इतिहास बन गया कि पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज होने का खिताब इंदु प्रभा सिंह ने जीत लिया था। 1 सितंबर 2007 को इंदु प्रभा सिंह न्यायालय से, आप कह लीजिए कि जज के पद से रिटायर हो गई और 17 साल तक वह जज के पद पर बनी रही। सैकड़ों फैसले उन्होंने सुनाए, लेकिन कुछ फैसले उनके ऐतिहासिक हो गए, जिसमें लालू प्रसाद यादव के मधेपुरा चुनाव के दौरान रिकाउंटिंग कराना और उसके परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद यादव का चुनाव हार जाना भी शामिल है। बाकी इंदु प्रभा सिंह के बारे में आप पहले से कितना जानते थे, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए
और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।